नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के अगले हिस्से में जाकर देख रहे हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा आज, जबकि हम एक नई वाचा के अंतर्गत रहते हैं, जहाँ पर मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक का अध्ययन तो बहुत ही गहरा है, लेकिन हम लोग मुख्यतः दो बातों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम लोग ड्यूअल फंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट के नाम से समझ सकते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा का दोहरा कार्य मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में। तो जब हम ड्यूअल फंक्शनिंग ऑफ द होली स्पिरिट कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहली जो दशा है वो एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, और ये अभिषेक उन विश्वासियों को कुछ विशेष काम करने की योग्यता देता है। फिर इसके बाद एक दूसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो मंडली में पाए जाने वाले सेवकों के ऊपर आता है, जिसे हम लोग 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में जाकर के समझेंगे। तो जब हम लोग मंडली के अंदर विश्वासी की बात करते हैं, तो इसे मंडली में पाए जाने वाले हर एक सदस्य को समझना चाहिए कि क्या उसका दर्जा एक विश्वासी का है कि नहीं। और ये स्टेटस जो है वो किसी के प्रचार करने या किसी के शिक्षा देने के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो बिलीवर या विश्वासी का स्टेटस है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आज बहुत सी मंडलियों में विश्वासी के बारे में चर्चा नहीं होती। मंडलियों के सदस्यों को इस बात की जानकारी होती है कि उनके पुरखा जो थे वो मंडली में बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड किए थे, और उनका अपना ये भी मत है कि वो किसी भी मंडली के एक नामधारी सदस्य हैं, इसलिए उनका एक मंडली के अंदर राइट है। ये सारी सांसारिक बातें हैं जिसका कि वचन से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। मंडली में सदस्य होने के लिए आज बहुत से नियम और बहुत सी विधियां ठहराई गई हैं। कहीं पे लोग बालकों के क्रिस्टनिंग की बात करते हैं, कहीं डेडिकेशन की बात करते हैं, कहीं पे बैप्टिज्म की बात करते हैं, कहीं पे वाटर बैप्टिज्म की बात करते हैं, कहीं पे कन्फर्मेशन की बात करते हैं, और भी बहुत सी परंपराएं और विधियां या ट्रेडिशंस हमारी मंडलियों में आ गए हैं, जो कि एक सदस्य को इस बात से सर्टिफाई करता है कि वो मंडली में एक विश्वासी है। लेकिन मसीह की मंडली में इन सारी बातों का बहुत ही कम महत्व है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, और आगे आने वाले समयों में इसका भी महत्व खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय का मतलब है कि अब जो पवित्र आत्मा के रिवाइवल से जो मंडलियां बनेंगी, इसमें प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा, जैसा कि पिछले समय में भी ध्यान नहीं दिया होगा। आगे आने वाली मंडलियां जो हैं वो अलग अलग समाजों से, अलग अलग स्थानों से आएंगी। केवल उनका ये विश्वास होना चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह पर ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके पापों को अपने देह पे उठाकर क्रूस पे अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जिन्होंने उस बिलीफ या उस विश्वास को अपनी ज़बान से डिक्लेयर किया है और ये बोला है कि यीशु उनका प्रभु और मुक्तिदाता है, वो मंडली के बिलीवर्स या मंडली के विश्वासी गिने जाते हैं, ऐसा वचन सिखाता है। क्योंकि इस बिलीवर या विश्वासी के मतलब को समझना सबकी ज़रूरत है, तभी हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक, उसकी सेवकाइयों, उसकी बुलाहट और उसके कार्यों के बारे में समझ सकते हैं और उसके हिस्से बन सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के उस वार्ता को जो निकोदेमस के साथ हुई थी उसे समझना है, क्योंकि अनंत जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं वचनों से की जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 5, 6, 7, 8 पदों में पढ़ने को मिलेगा।
यीशु ने उत्तर दिया। यीशु की चर्चा जो है निकोदेमस से हो रही है। ये निकोदेमस जो था वो यहूदी समाज का एक बहुत बड़ा रब्बी था, पुरानी व्यवस्था का जानकार था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उन महान आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों को और उसके वचनों को सुना जो अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह सुनाते थे, तब वो रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उस परमेश्वर के राज्य की चर्चा करता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कौन है वो जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह उसे 6वें अध्याय में बता रहे हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। ये तो एक सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई भेद की बात नहीं है। हम सब जानते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं। तो असली सच जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो कह रहे हैं और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इंग्लिश के वर्जन में है व्हाट इज बॉर्न ऑफ मीन्स फ्रॉम द फ्लैश इज फ्लैश। फ्लैश का मतलब है ऑफ द फिजिकल इज फिजिकल, एंड व्हाट इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। बॉर्न ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट में जो एस है वो कैपिटल है, यानी कि वो आत्मा के बारे में बता रहा है। और वो आत्मा जो उस आत्मा से जन्म लेता है, यानी कि मनुष्य की आत्मा का नया जन्म, वो स्मॉल एस से लिखा हुआ है। यानी कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य की आत्मा का नया जन्म होना, और यही जन्म का होना ही नया जन्म है। और इसी जन्म को देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जिसे बॉर्न अगेन कहते हैं। जब तक किसी मनुष्य की आत्मा का, जिस आत्मा के साथ वो शरीर में जन्म लिया है, उस आत्मा का नया जन्म नहीं हो जाता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तब तक उसने नए जन्म को नहीं पाया है, यानी कि उसका उद्धार नहीं हुआ। और ये यीशु मसीह का जो सत्य है उसने निकोदेमस को भी परेशान कर दिया। जैसा 7 पद में लिखा हुआ है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आज संसार की सारी जो फिलॉसफीज हैं, जो सपोजिशंस हैं, जो उनके अपने विचार हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि मनुष्य का जन्म जब इस संसार में शरीर में होता है तो उसकी आत्मा जो है वो परमेश्वर से अलग होती है, यानी कि वो पाप की दशा में जन्म लेता है। ये एक हकीकत है। पौलुस ने कहा कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और ये पाप कब किया गया, किसने किया, इसे हम लोग बागे अदन में जाकर के देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये पाप आदम के बीज के द्वारा हमारे जीवन में आ गया। और पाप का ये प्रभाव पड़ा कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गई। इसी अलगाव को जो है वो आत्मिक मृत्यु कहते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के इस शरीर में भी पड़ता है कि वो मनुष्य मरता है, यानी अपनी आत्मा प्राण से भी वो अलग हो जाता है। उसका शरीर उसकी आत्मा और प्राण को छोड़ देता है। और इसी पाप की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। ये स्वर्गीय योजना है, इसे मनुष्य अपने दिमाग से नहीं समझ सकता। इसीलिए विश्वास के द्वारा मुक्ति है, विश्वास के द्वारा उद्धार है। हम लोग सुनते आए हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कितने जन्म होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सत्य को बहुत सफाई से बता रहे हैं कि मनुष्य जब शरीर में इस संसार में जन्म लिया है तो उसकी आत्मिक दशा जो है वो पाप में पाई जा रही है और वो परमेश्वर से अलग है।
और प्रभु यीशु मसीह इसी मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के रिश्ते को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक रास्ता बनाया कि किसी प्रकार मनुष्य की आत्मा का नया जन्म उसकी आत्मा के द्वारा हो जाए। और इस जन्म में जो स्पर्म है, जो सीड है, जो जीवन है, वो परमेश्वर के वचन में है। जैसे ही एक विश्वासी उस परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रिसीव करता है, परमेश्वर का आत्मा उसकी पापमयी आत्मा को खत्म करके यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा उस मनुष्य के अंदर एक नई आत्मा का जन्म दे देता है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से बोल रहे हैं, जो बहुत ही अचंभित था, ये कैसे हो सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मार्वल नॉट, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड एट माई टेलिंग यू, यू मस्ट ऑल बी बॉर्न अन्यू फ्रॉम अबव। जब तक मंडली में बायोलॉजिकल जनरेशन पाए हुए सदस्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पा लेते, तब तक वो मंडली में प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक विश्वासी नहीं है। मसीहत एक धर्म नहीं है, मसीहत एक जन्म है। और ये जन्म आत्मा का है, जो पवित्र आत्मा एक विश्वास करने वाले के आत्मा को पैदा करके उसे उद्धार देता है। और फिर यीशु मसीह 8वें पद में कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। ये आत्मा के विषय में यीशु मसीह बता रहा है कि आत्मा को, जो अदृश्य है, इनविजिबल है, हम लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो है, परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्य भी एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है। हम लोग एक आत्मिक संसार से इस भौतिक संसार में रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस स्पिरिट के बारे में बता रहा है कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही होता है। तो इस बात की हम लोग इसलिए चर्चा करने लगे कि पवित्र आत्मा उसे अभिषेक देता है जिस व्यक्ति विशेष की आत्मा का नया जन्म हो गया, और ऐसे नए जन्म पाए हुए मनुष्य को एक विश्वासी कहा जाता है। और ये मनुष्य के अपने वश में नहीं है कि वो अपनी आत्मा का जन्म करा ले। इस जन्म को देने वाला पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास और अपने अंगीकार को करने के द्वारा अपनी आत्मा को एक नए सृष्टि में जन्म को पा लेता है। इसीलिए लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। एक विश्वासी की आत्मा का जब नया जन्म होता है तो वो कंप्लीट होता है, वो निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है, निर्दोष होता है, वो राइचियस होता है, वो धर्मी होता है, क्योंकि वो धर्मी आत्मा से जन्म पाता है। आज बहुत सी मंडलियों में जो समस्या है वो उनकी अपनी आत्मा के उद्धार की नहीं है, क्योंकि उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा उनकी आत्मा का कर दिया, और एक बार कर दिया, वो बार बार नहीं करता है। लेकिन समस्या यह है कि मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से अपने माइंड को, अपने सोल को नया बनाना है, जिससे कि उनका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध हो सके। और इस सिद्धता का जो पैरामीटर है वो है प्रेम, और जब प्रेम में चलता है इंसान तभी वो पवित्र बनता है। तो आज हम लोग ने केवल इसी बात को जाना है कि विश्वासी को पवित्र आत्मा अभिषेक देता है। किस बात का अभिषेक देता है? जिस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो उसने यीशु को अभिषेकित किया कि वो कुछ कामों को कर सके। इसी प्रकार से जब एक मनुष्य एक विश्वासी बन जाता है, यानी कि उसकी आत्मा का नया जन्म हो जाता है, तो उस नए जन्म पाई हुई आत्मा के साथ पवित्र आत्मा स्वयं आकर के रहता है, उसकी आत्मा में रहता है। और इसे हम लोग द होली स्पिरिट
विद इन अस करके समझते आए हैं। तो जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा के अंदर रहता है तो उसकी आत्मा को वो अभिषेक भी देता है, और इस अभिषेक का एक मकसद होता है, और वो मकसद ये है कि वो विश्वासी मंडली में कुछ कामों को करे। जो 3 मुख्य कार्य एक विश्वासी के लिए हम लोग देखेंगे, और वो ये है कि हर एक विश्वासी सबसे पहले एक प्रीचर और एक टीचर है, और फिर हर एक विश्वासी एक याजक या एक प्रीस्ट है, और फिर तीसरा है कि हर एक विश्वासी इस परमेश्वर के राज्य को जो उसके अंदर आ गया है उस राज्य में फंक्शन करने के लिए वो उसका राजा भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो जब एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नई आत्मा का जन्म पा लेता है तो उस नए जन्म पाई हुई आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है, और उस पवित्र आत्मा का उस मनुष्य की आत्मा में रहने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कि एक कारण ये है कि पवित्र आत्मा उस विश्वासी को अभिषेक करता है कि वो कुछ कार्यों को मंडली के लिए और समाज के लिए करें। इससे पहले कि हम लोग बिलीवर्स में पाए जाने वाले अभिषेक की चर्चा करें, हम लोग 2 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के कुछ एक पदों को पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम लोग उस अभिषेक के बारे में देखेंगे जो हर एक विश्वासी की आत्मा में पाया जाता है। और इसके लिए हम लोग 2 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 21 और 22 पदों में जाके देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आगे 22 पद में लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। इंग्लिश के एम्पलीफाइड से भी पढ़ के हम लोग देखेंगे, बट इट इज गॉड हु कन्फर्म्स एंड मेक्स us steadfast and establishes us in joint fellowship with you in Christ and has consecrated and anointed us. इसका मतलब है enduing us with the gifts of the Holy Spirit. यहाँ पे संत पौलुस उस अभिषेक की बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी के जीवन में दिया जाता है। 22 पद में लिखा हुआ है, He has also appropriated and acknowledged us as His by putting His seal upon us and giving us His Holy Spirit in our hearts as the security deposit and guarantee of the fulfillment of His promise. यहाँ हिंदी और इंग्लिश के एक वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा कि 22 पद में लिखा है कि उसने हम पर छाप भी कर दी और हमें बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हिंदी की बाइबल में बार बार जो मन आता है उसका मतलब इंग्लिश की बाइबल में माइंड से है। माइंड जो है वो सोल का कंपोनेंट है, माइंड, विल एंड इमोशंस। इसे जब हम लोग इंग्लिश के वर्जन में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है गिविंग अस हिज होली स्पिरिट इन आवर हार्ट्स। और हार्ट्स का मतलब जो है वो इस दिल से नहीं है, हार्ट्स का मतलब हमारी स्पिरिट से है। परमेश्वर आत्मा है, उसने हमें एक आत्मिक प्राणी बनाया है और इसी आत्मा में वो हमारी आत्मा के साथ रहता है और उसी आत्मा को वो अभिषेकित करता है कि हम मंडली में कुछ कामों को करें। और इसी विश्वासी में पाए जाने वाले अभिषेक को हम लोग 2 और पदों में देख लेंगे जो हमें पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 20 और 27 पद में पढ़ने को मिलता है। 20 पद में यूहन्ना कहते हैं, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। बट यू हैव बीन अनॉइंटेड बाय, you hold a sacred appointment from, you have been given an unction from the Holy One,
and you all know the truth, or you know all things. क्योंकि सत्य का आत्मा जो है वो उद्धार पाई हुई आत्मा के साथ रह करके उस परमेश्वर के सत्य को प्रकाशित करता है। 27 पद में और देखेंगे, और इसके पहले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। इंग्लिश में लिखा है, बट एज फॉर यू द अनॉइंटिंग मीन्स द सेक्रेट अपॉइंटमेंट, द अंक्शन which you received from him abides permanently in you। तो यहाँ इन तीनों पदों में हम लोग ने देखा जो हमें दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 21 और 22 पदों में पढ़ने को मिला। फिर पहले यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 20 और 27 में हमने जाना कि जब एक व्यक्ति विशेष की आत्मा का नया जन्म हो जाता है, उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से पैदा हो जाती है, तो पैदा करने वाला जो आत्मा है पवित्र आत्मा, वो उस नए जन्म पाई हुई आत्मा के साथ रहता है, और वहाँ पर वो आत्मा उस व्यक्ति के आत्मा के द्वारा मंडली में कुछ विशेष कामों को कराने के लिए अपना अभिषेक देता है, क्योंकि बिना अभिषेक के कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और इस अभिषेक को देने वाला पवित्र आत्मा है। तो आज हम लोग इस बात को समझ लें कि अगर हम मंडली में अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि हमने नया जन्म पा लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ रहता है और वो अभिषेक देता है, अनॉइंट किया है उसने कि आप मंडली में कुछ विशेष कामों को करें। और ये जो काम है वो सबसे पहले एक प्रीचर, एक टीचर का है, फिर एक याजकीय सेवकाई है, और उसके बाद उस परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से हम राज्य करें, इसके बारे में पवित्र आत्मा हम लोगों को अपने वचन से सिखाना चाहता है। तो यदि आज तक आपने उस पवित्र आत्मा के अभिषेक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा उस काम के लिए आप तैयार हो जाएं। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हर हाल में हमारा परमेश्वर है और हर एक परिस्थितियों में तू छुड़ाने वाला है। इस समय अपने तमाम दर्शकों के लिए जो तेरी आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा के अभिषेक को बोलते हैं कि इनके जीवन में उन कार्यों को होने दे जो तूने इनके जीवन के लिए ठहराया है। यीशु के नाम से उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को बोलते हैं, जिससे कि शैतान का जुआ इनके जीवन से तोड़ा जाए, ये स्वतंत्र हो और तेरी महिमा परमेश्वर तेरे राज्य में करने पाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। इस नई सृष्टि के कार्यक्रम को आप लोग YouTube चैनल में भी सब्सक्राइब करके होली स्पिरिट और बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स जो कि नई वाचा से संबंधित हैं, न्यू टेस्टामेंट से संबंधित हैं, आप उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन में मजबूत विश्वासी बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जिंदगी में चमके तेरे नूर की शुभाएं, मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शुभाएं, है कदम कदम पे रोशन मेरी जिंदगी की राहें, मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शोभाएं। किया
तुझसे प्यार इतना कि सलीब मौत ले ली। कोई मुझको फिर बता दे, उसे मैं भी क्यों न चाहूं। मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शोभाएं। तेरी रहमतों के सदके, तेरी बरकतों पे कुर्बान। मेरी क्या खूबी जो मुझ पर तेरी पड़ गई निगाहें। मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शोभाएं। मुझे लग रहा है ऐसा मेरा नाम ले के यीशु कहीं दूर मंजिलों से मुझे दे रहा सदाएं। मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शोभाएं। है कदम कदम पे रोशन मेरी जिंदगी की राहें। मेरी जिंदगी में चमके तेरे नूर की शोभा।